ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। बदलने जा रहा है भारत। अब भारत एक पिछड़ा हुआ देश नहीं रह गया है, बल्कि उभरती हुई इकोनॉमी है। अगर विकास की रफ्तार ऐसी रही तो हम बहुत जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। इस विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इसीलिए तो अब मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया का नारा पॉपुलर हो रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए नए इनोवेशन कर रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा देश बहुत जल्द चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। आज देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। बड़ी से बड़ी और महंगे से महंगे SUV और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्माण देश में किया जा रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, जिसकी वजह से कस्टमर को कई महीनों तक अपनी पसंदीदा गाड़ी की डिलीवरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। और ये कमी है सेमीकंडक्टर चिप की। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का निर्माण बिना चिप के तो हो ही नहीं सकता। अभी हम ताइवान से अपने लिए चिप इंपोर्ट करते हैं और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है और गाड़ियों की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश अपने यहाँ यानी कि भारत में चिप का निर्माण शुरू करने वाला है। और ये कोई कोरी अफवाह नहीं बल्कि 100% सच है। वेदांता समूह ने भारत को सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन हब बनाने का फैसला लिया है। वेदांता ग्रुप के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने देश में सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा कर दी है। यह निवेश अगले 3 सालों में किया जाएगा। सेमीकंडक्टर निर्माण में वेदांत ग्रुप अवान स्ट्रेट की मदद से आगे बढ़ेगी। ये एक जापानी सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका अधिग्रहण 2017 में वेदांत ग्रुप ने कार्लाइल ग्रुप से किया था। उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में लगभग 10 से 12 कंपनियां सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू कर देंगी। इस दौरान लगभग 50 से 60 डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन कंपनियां भी सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ जाएंगी। और एक बार अगर देश में चिप का निर्माण शुरू हो गया दोस्तों, तो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आने वाले कुछ सालों में हमारा देश व्हीकल इंपोर्ट करने वाला नहीं बल्कि व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएगा। वैसे भी आने वाले 1-2 सालों में ही देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ने वाली है, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये तो हुई 4 व्हील की बात, लेकिन अब लोग 2 व्हीलर गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही लेना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतें हैं। ऐसे में जितनी जल्द हो सके हमें देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा ताकि हमारा मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सके। इसके अलावा चिप निर्माण की शुरुआत होने से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी खासा विकास होगा। अभी भारत में कोई भी कंपनी मोबाइल का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके पार्ट्स और चिप चीन और दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन चिप निर्माण सेमीकंडक्टर चिप निर्माण शुरू होने के बाद देश में ही बेस्ट और एडवांस्ड क्वालिटी के मोबाइल बनना संभव हो पाएगा। दोस्तों अभी तक इंडिया को एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कंट्री के रूप में देखा जाता था। पूरी दुनिया हमारे देश के IT प्रोफेशनल्स को सलाम करती है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में, फिर चाहे वो फेसबुक हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, हर कंपनी में भारतीय छाए हुए हैं। लेकिन अब हमें अपने देश को हार्डवेयर के फील्ड में उतारना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम हार्डवेयर के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सके। तभी हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। और सरकार उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। साथ ही कई कंपनियां भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काम शुरू कर चुकी हैं। जिसका एक उदाहरण है सैमसंग के द्वारा बनाई जाने वाली डिस्प्ले पैनल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने वाली ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। इसका काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और कुछ हद तक यहाँ काम की शुरुआत भी हो चुकी है। उम्मीद है कि इस फैक्ट्री के बनने के बाद हमें दूसरे देशों से कुछ कम पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ऑटोमोबाइल और मोबाइल सेक्टर के अलावा भारत का एक और बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। आने वाले समय में इस सेक्टर में और भी अधिक वृद्धि के आसार हैं। घरेलू कपड़ा उद्योग में आने वाले वर्षों में रोजगार पैदा करने की काफी संभावनाएं उठी हैं। सरकार जल्द ही गारमेंट सेक्टर के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत कई नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसके लिए कई देशों से बात चल रही है। इससे ग्लोबल मार्केट में भारत के कपड़ा क्षेत्र को 0 ड्यूटी पर एंट्री मिलेगी। सरकार रेडीमेड कपड़ों, कपास और मैन मेड कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को विश्व बाजार का बड़ा हिस्सा मिल सके और हम ग्लोबल मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। दोस्तों हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला दूसरा प्रोडक्ट है पेट्रोलियम उत्पाद तेल।
रत्न एवं आभूषण, कीमती धातुएं, इंजीनियरिंग गुड्स, कंप्यूटर सहित मशीनरी, कार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लोहा, इस्पात और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। प्रधानमंत्री मोदी का सपना देश को विकसित देशों में खड़ा करना है और ये तभी संभव है जब हमारे देश के सभी नागरिक ग्लोबल हो जाए। नहीं समझ आया? प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था कि फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी की वजह से दुनिया हर रोज और छोटी होती जा रही है। ऐसे में एक्सपोर्ट को लेकर हमारे लिए काफी अच्छा समय है। आज दुनिया के लगभग हर हिस्से के साथ हमारे ट्रेड लिंक बन चुके हैं और ट्रेड रूट जुड़ चुके हैं और देश में नई स्टार्टअप्स को इसका फायदा उठाना चाहिए और देश में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे देश की इकोनॉमी में भी सुधार आए और ग्लोबल मार्केट में हमारी साख भी बन जाए। देश में मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद से छोटे उद्योगपतियों और नए स्टार्टअप में काफी जोश है, जिसके चलते वो लोग रोज नए इनोवेशन कर रहे हैं। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि युवाओं को नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि नौकरी के अवसर पैदा करने चाहिए। उन्हें वो काम करना चाहिए जिससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिले बल्कि वो खुद भी दूसरों को रोजगार दे सके और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। मेक इन इंडिया के तहत स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई स्कीम चलाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके और कोई हमें ये ना कह सके कि इंडिया के लोगों के पास स्किल की कमी है। युवाओं को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वो नौकरी की तलाश छोड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिल सके, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होगी जब वो इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा। अभी फिलहाल हमारे देश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है, यानी कि इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम। इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट जीडीपी का लगभग 20% है। हमारी इकोनॉमी का साइज, हमारी क्षमता, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के बेस को देखते हुए इसमें काफी बढ़ोतरी की संभावना है। निर्यात बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़े। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें दूर हों। तीसरा, निर्यातकों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चले। और चौथा फैक्टर, भारतीय उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना। और इसके लिए जनता को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सरकार ने छोटे व्यापारियों को एक्सपोर्ट की फैसिलिटी देने के लिए ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की है ताकि देश का छोटे से छोटा व्यापारी भी देश के विकास में अपना योगदान दे पाए। तो दोस्तों, क्या आप सरकार की इस मुहिम में साथ देने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।